बच्चे, क्या हाल है? बढ़िया है। ठीक। आज हम लोग डिफेक्ट का अगला वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना। हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था वो था स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। जो दूसरा वाला टॉपिक पढ़ा था वो क्या था? नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। आज क्या पढ़ेंगे? हाँ बताओ, क्या पढ़ेंगे भाई? इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ेंगे ना। ठीक है, शुरुआत करो। इम्प्योरिटी डिफेक्ट लिखो फटाफट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखो बच्चे, होता क्या है, सुनते होगे, दो वर्ड सुनते होगे ना भाई। हत्या हो गई, हाँ क्लियर। बलिदान हो गया, हाँ। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में मौत होता है नहीं, मगर हत्या और बलिदान में अंतर क्या है? हत्या साजिश हो सकता है, चलो उसको मार देते हैं, नहीं। और बलिदान क्या होता है कि किसी इस काम के लिए कि हाँ भाई मतलब सिस्टमैटिक वे में उसको हम ये कहते हैं, जानवर को नहलाते हैं, धुलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर उसका सेक्रीफाइस कर देते हैं ना। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया ऐसा। क्या होता है ये? बलिदान। इसी तरह से यहाँ पे टर्म है डोपिंग। क्या होता है? डोपिंग। ये भी मिक्सिंग होता है, मगर अलग तरह का कुछ प्रोसेस होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग। ठीक, लिखोगे द मिक्सिंग ऑफ impurity, the mixing of impurity in perfectly crystalline substance to obtain some, मुंह से बोल। हाँ, ये लाइन दोबारा बता दो। डोपिंग, द मिक्सिंग ऑफ impurity in perfectly crystalline substance to obtain some desirable property is called डोपिंग। राइट। जैसा मैंने पहले बताया था कि क्या होता है कि बलिदान का एक प्रॉपर पर्पस होता है और एक सिस्टम होता है। इसी तरह से जब यहाँ पर मिक्सिंग करते हैं तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं? क्रिस्टल को बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी क्रिस्टल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइन होता नहीं है। उसको हम लोग पहले क्रिस्टलाइन परफेक्ट कर लेते हैं, फिर उसमें इम्प्योरिटी को मिक्स करते हैं। उस समय कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑब्टेन होता है, क्लियर। तभी उसको डोपिंग कहेंगे। अब डोपिंग कहाँ पे यूज करते हैं, किस सब्सटेंस को यूज करते हैं डोपिंग में, ये देखना है। राइट। तो जनरली जो हम लोग डोपिंग के लिए सब्सटेंस यूज करते हैं, ये एलिमेंट वो पहले से ही सेमीकंडक्टर्स होता है, हाँ। मगर उसमें सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि बहुत सारा जो यूजफुल ये है काम हम उससे ले नहीं पाते हैं। ठीक है, उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे ग्रुप 13 में आप देखोगे बेटे, ग्रुप 13 में आपके पास कौन कौन सा एलिमेंट है? बोरोन है, एल्यूमिनियम है और गैलियम है। ग्रुप 14 के बाद क्या कहते हैं? 14 में देखोगे क्या होता है? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, हाँ। उसके बाद ग्रुप 15 में क्या होता है? AS, SB और BI है। उसके बाद क्या होता है? 16 में आप देखोगे क्या होता है? सल्फर, सिलेडियम और टेलुरियम होता है। पर्टिकुलरली उन्हीं एलिमेंट को उस ग्रुप का लिया है जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर में
यूज करते हैं, ठीक है। बाकी एलिमेंट को नहीं लिया है, छोड़ दिया है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर एक इंडियम है, इसको भी हम लोग गैलियम के नीचे इंडियम है, इसको भी यूज करते हैं। कार्बन को नहीं यूज करते, सेमीकंडक्टर में छोड़ दिया। सिलिकॉन क्या होता है, जर्मेनियम, Sn और Pb, Sn और Pb को भी बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस कहीं कहीं पे रेयर यूज होता है, जनरली As, Sb और Bi को यूज करते हैं। सल्फर भी रेयर यूज होता है, मगर यूज होता है। सिलेडियम और टेलोडियम का बहुत ज्यादा यूज होता है। दीज आर कॉल्ड इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं इसको बच्चे, मैं लिख दूं टर्म, क्या कहते हैं इसको, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। राइट बच्चे, देखो इसी सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, वैलेंस बैंड थ्योरी, ठीक है। थोड़ा सा उसका आइडिया मैं अभी दे देता हूं। क्या होता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, दो बैंड होता है, ऊपर वाला एम्प्टी बैंड या कंडक्शन बैंड कहलाता है, और ठीक है कंडक्शन बैंड हो गया, और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड या फील्ड बैंड, ठीक है। क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड या फील्ड बैंड। और इन बैंड के बीच जो गैप होता है ना बच्चे, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, फॉरबिडन जोन या एनर्जी गैप, ठीक है। यानी फॉरबिडन, इस सब का डिटेल में बताऊंगा जब थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग इसी चैप्टर में, ठीक है। क्या होता है FB फॉरबिडन, या FZ लिख देता हूं, फॉरबिडन जोन, कंडक्शन बैंड, और क्या होता है वैलेंस बैंड, बीच में होता है फॉरबिडन जोन, एनर्जी गैप। अगर ये बहुत बड़ा होता है इंसुलेटर होता है, बहुत कम होता है तो सेमीकंडक्टर हो जाता है, और भी कम हो जाता है, नेग्लिजिबल गैप रहता है तो कंडक्टर हो जाता है, और जब गैप रहता ही नहीं है, फॉरबिडन जोन होता ही नहीं है, तो क्या होता है, सुपर कंडक्टर हो जाता है। इनको आगे पढ़ना है, तो अभी हम लोग इसको क्या पढ़ रहे हैं, ये सारे सब्सटेंस क्या है, सेमीकंडक्टर है, और प्योर सब्सटेंस सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्लियर, कंडक्ट तो करता है मगर कोई डिजायरेबल प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा आ नहीं पाती, ठीक है, कुछ हमारे पर्पस का हो नहीं पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अपने पर्पस के लिए यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। डोपिंग में क्या होगा, इंटरमिक्सिंग करेंगे, ठीक है, इन्हीं ग्रुप के एलिमेंट को। पेरिन एलिमेंट ग्रुप 14 जरूर होगा, इसको हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे, राइट। अब देखो अगर ग्रुप 12 को भी इंक्लूड कर लें, ठीक है, 12 से कोई सेमीकंडक्टर नहीं है, इसी में एक अगला एक टर्म आएगा, इसलिए मैं इसको बता देता हूं। ग्रुप अगर 12 देखोगे तो क्या होता है, Zn, Cd और Hg होता है। क्लियर, फिर से एक बार रिपीट कर दूं, याद दिला दूं मैं कि सेमीकंडक्टर्स जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योर सब्सटेंस जो सेमीकंडक्टर होता है, प्योर एलिमेंट जो सेमीकंडक्टर होता है, वो क्या होता है, ग्रुप 13 से लेकर कहां तक आएगा, 16 तक ही आएगा। क्लियर, मगर जो हम लोग टर्म आज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे थे, डोपिंग, वो डोपिंग वाले टर्म में क्या होगा, ठीक है, इन सारे एलिमेंट को यूज करते हैं, ग्रुप 12 से लेकर ग्रुप 16 हो गया। अब देखोगे बेटे, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 को जब हमने डोप किया, ठीक है, तो क्या होता है, या ग्रुप 12 को जब ग्रुप 14 से डोप कर लिया तो क्या होगा, देखोगे ग्रुप 14 के पास क्या होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और ग्रुप 13 के बाद कितना होता है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और ग्रुप 15 में कितना होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और ग्रुप 16 में कितना होता है, तो इसमें क्या होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। अब देखोगे बेटे, 13 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 14 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 15 में 5 और 16 में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी लास्ट का जो नंबर होता है ना, उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मैं आपको बता दूं, राइट। क्लियर, अब देखो हम लोग डोप किसको किसको कर रहे हैं, यानी जो डोपिंग किया था किसको यूज कर सकते हैं। अब ग्रुप क्या करते हैं, 14 को 13 एलिमेंट के साथ डोप करते हैं, और डोप करने के पहले इसको बिल्कुल नहला धुला लेते हैं, यानी क्या करते हैं, बिल्कुल परफेक्टली क्रिस्टलाइन बना लेते हैं, इसको भी और इसको भी, इन ग्रुप के एलिमेंट को कोई भी एक एलिमेंट ले लिए। अब देखो इसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था और इसका कितना हो गया, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक।
यानी 4 कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए था, मगर क्या हुआ 3 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया 1 होल क्रिएट हो जाता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है वहां पर क्या हो जाता है 1 होल हो जाता है और उसको क्या करते हैं वो होल। ठीक, अब आगे बताता हूं। ग्रुप 14 को जब क्या करते हैं ग्रुप 12 के साथ डोप करते हैं। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कितना होता है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 2 बॉन्ड बन जाता है कोवलेंट, क्लियर, मगर क्या हो जाता है 2 होल्स क्रिएट हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है 4 कोवलेंट बॉन्ड बनने से। ठीक, क्लियर। अब इस डेफिशिएंसी को क्या कहते हैं होल, और ये होल क्या करता है, ये होल बच्चे पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, चाहे ये सिंगल होल हो या क्या हो ये डबल होल हो, दोनों क्या करता है पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है। किसको कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, इसलिए क्या कहलाता है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर। कैसा सेमीकंडक्टर बनाएगा तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। क्लियर, आगे बात समझ में, क्या कहलाएगा ये पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। ठीक, और पी इसलिए क्योंकि क्या करता है ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ट्रांसफर करता है। क्या चार्ज ट्रांसफर करता है पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करता है। क्लियर, आगे बात समझ में। उसके बाद देखोगे क्या होता है ग्रुप 4 को ही ग्रुप 14 को डोप करते हैं ग्रुप 15 के साथ। इसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, और इसके पास कितना है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट। यहां पर 4 और यहां पर 5, 4 कोवलेंट बॉन्ड बन गया और क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। ठीक, और फिर क्या हो गया जब 14 को 16 के साथ डोप कर देते हो तो क्या हो जाता है यहां पर 4 बॉन्ड बन गया कोवलेंट बॉन्ड, और क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन एंटर, ये एक्स्ट्रा हो गया। और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, ये भी चार्ज कैरी करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है चाहे 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, ये दोनों मिलकर क्या करेगा बेटे, हाँ बताओ नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही कहा, क्या हो गया नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर करता है। इसलिए क्या कहते हैं इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, राइट बच्चे। क्या कहलाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो बेटे हमारा क्या हो गया ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये क्या हो गया एक बार फिर से मैं बता दूं क्या हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर, 2 तरह का सेमीकंडक्टर हो गया। और ये पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को आप लोग क्या कहते हो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कंबाइनली क्या कहलाएगा ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट बच्चे। तो कंडक्टर हमारे पास कितने टाइप का हो गया 2 टाइप का हो गया। कौन कौन सा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और फिर कौन सा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट बच्चे। क्लियर, अब देखोगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो प्योर सब्सटेंस था, प्योर एलिमेंट था, सब्सटेंस भी ना कह के एलिमेंट का हो, जो प्योर एलिमेंट कंडक्ट कर रहा था वो क्या हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन कौन सा होता है बोरॉन गैलियम, एक बार मैं फिर याद करा दूं, बोरॉन गैलियम और इंडियम, सिलिकॉन जर्मेनियम, आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, सिलेरियम और टिलेरियम। ठीक है, क्लियर, कितना हो गया 3 2 5, ठीक है 3 8 9 10, ये एलिमेंट जो है ये क्या होता है सेमीकंडक्टर्स होता है। क्लियर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। अब इनको इनके साथ डोप कर लेते हैं तो क्या होता है एन टाइप और पी टाइप 2 टाइप का सेमीकंडक्टर बनाते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में यूज करते हैं। ठीक है, पी टाइप पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करता है, एन टाइप नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर करता है। ठीक है बच्चे, अब देखो क्या होता है फिजिक्स में पढ़ते होगे, क्या पढ़ते होगे, ठीक है एन पी एन और पी एन पी वगैरह पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, हाँ ठीक है। इस टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है उसको क्या कहते हैं सैंडविच ना, जैसे नहीं होता है सैंडविच में नीचे ब्रेड है ऊपर बीच में मक्खन है, फिर क्या है कुछ और चीज है और फिर क्या है ब्रेड है। इसी तरह से क्या होता है
पीएनपी एनपीएन टाइप का जंक्शंस होता है, ठीक है। इसको जंक्शन या ट्रांजिस्टर कहते हैं, ठीक है। इसको रेडियो एम्पलीफिकेशन में, ऑडियो एम्पलीफिकेशन में, वीडियो एम्पलीफिकेशन वगैरह में यूज करते हैं। ये फिजिक्स वाले टीचर तुम्हें बड़े मजे से पढ़ाएंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट, क्लियर। और फिर क्या होता है, डायोड भी कहते हैं, ठीक है। इसमें एक एलिमेंट के बारे में बता दूं, ठीक है, जो एसई होता है ना, ठीक है, इसको हम लोग कहां पे यूज करते हैं, एलईडी में यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं, एलईडी में। फुल फॉर्म लिख लोगे बच्चे, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड में सिलेरियम एलिमेंट है, यूज होता है। सीबीएसई में पूछे ना पूछे, कंपटीशन में जरूर पूछता है कि सिलेरियम का यूज कहां पे करते हैं, किस तरह का यूज है ये, ठीक है। जहां भी क्या होता है, लाइट जनरेट करते हैं, ठीक है। हाँ, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड है। एलईडी बल्ब लेते हो, लाइट एमिटिंग डायोड है। फोटोकॉपी करते हो, लाइट एमिटिंग डायोड है। मोबाइल पैनल में यूज करते हो आप लोग लाइट्स, क्या होता है, एलईडी होता है उसमें लगा हुआ, जो रोशनी आती है कीपैड के बीच में से या स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। हो गया, ये था हमारा बेटे कौन सा, डोपिंग का टर्म, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, और फिर क्या हो गया, जंक्शन यानी डायोड, ठीक है, उसका यूजेज। हाँ, उसके बाद जो मैंने कहा कि आगे बताऊंगा वो था बैंड थ्योरी, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, और बीच का जो गैप है फॉरबिडन जोन, जो कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर्स बनाता है। वो टॉपिक अलग से आएगा, क्लियर। अब देखो यहीं पे दो टर्म और आता है, ठीक है। पहले तो हो गया ग्रुप 14 को डोप किया 13 के साथ, 14 को डोप किया 12 के साथ, 14 को डोप किया 15 के साथ, और 14 को ही डोप किया 16 के साथ। 14 बेस मटेरियल बन गया। अब लोगों ने सोचा कि इनको तो डोप कर रहे हैं, अब इनको आपस में डोप कर ले तो क्या कुछ हो सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती है, ठीक है। हाँ, अब इसको एंजॉय करते हैं कि ये क्या सब काम करता है। ये तो काम कर ही दिया, ट्रांजिस्टर बना दिया, लीड बना दिया, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर बना दिया, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया। आगे देखो क्या होता है, ठीक। अब हम लोग ने क्या किया, अब आपस में इनको डोप करने की तैयारी करते हैं। 14 के साथ सबको डोप किया। हाँ, अब क्या करना है बच्चे पता है, अब करना ये है हमें कि 14 को छोड़ देना है। अभी तक हमने 14 को लिया और डोप कर दिया किसके साथ, 15 के साथ, 16 के साथ, और किसके साथ डोप कर दिया, फिर 12 के साथ और 13 के साथ, क्लियर। अब क्या करो, इसको काटा मारो, इसको हटाओ। नहीं यार, तुम्हें नहीं जगह दे रहा मैं, जाओ, बहुत कर लिया तुमने काम, बहुत मेहनत कर ली तुमने। हाँ, अब क्या करते हैं, हम लोग डोपिंग करते हैं ग्रुप 12 को ग्रुप 16 से, क्लियर। तो क्या कहलाएगा ये कहलाएगा ग्रुप क्या, 12-16 कंपाउंड्स, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछता है डिफाइन ग्रुप 12-16 कंपाउंड्स एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्रुप 12-16 कंपाउंड्स। अब देखो 12-16 कंपाउंड्स नाम से ही पता चल रहा है, मगर ये क्या होता है, ZnS अगर हम लिखते हैं ना, तो ये ZnS जिंक सल्फाइड नहीं होता, ये स्पेशल होता है। यहाँ पे इम्प्योर जिंक लिया और इम्प्योर सल्फर लिए, Zn लिया 2+, ठीक है, और S लिया 2- एक कंपाउंड बन गया, मगर ये इम्प्योर था और कंपाउंड बन गया यहां से, राइट। हाँ, अब क्या करते हैं, जिंक को भी बिल्कुल प्योर कर लिए, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए उसमें, किसी भी टाइप का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। और फिर क्या किए, ग्रुप 16 का कोई एलिमेंट ले लिया, उसको भी बिल्कुल प्योर कर लिए, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, जब नहला सुला के तैयार कर दिए, परफेक्ट क्रिस्टल कर लिए। अब उसको बलिदान करते हैं, कैसे देखोगे, Zn लिया, जिंक लिया, और उसको किसके साथ मिक्स कर दिया, ZnS, जिंक सल्फाइड, एस्टीन बन गया, कंपाउंड नहीं है ये। इसी तरह से क्या किया, ZnSe, फिर क्या कर दिया, CdS, और क्या ले लिया, CdSe। ये सब कंपाउंड्स कहां यूज होता है, डिस्प्ले यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, क्लियर, ठीक है, क्लियर। क्या हो गया, ZnS, ZnSe, CdS और CD क्या चीज, SE, बेटे यहां पे देखोगे SE। अब इनको कहां पे यूज करते हैं, तो डिस्प्ले यूनिट्स में। कहां पे यूज करते हैं, डिस्प्ले यूनिट्स,
ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। डिस्प्ले यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बेटे देखो, मैं बता दूं एग्जांपल, आप इन सारे कंपाउंड्स को देख चुके हो, आपको सिर्फ बताने की जरूरत है, मैं दिखाऊंगा अपनी निगाह से, आप पहचान जाओगे। क्लियर? अब देखो, जैसे कि क्या है, ये एक क्या है, कैलकुलेटर है ना। हाँ, इसका जो ये स्क्रीन देखते होगे, ठीक है, ये स्क्रीन पता है किस चीज का बना होता है? किस चीज का बना होता है? बच्चे कहेंगे ग्लास का बना होता है, ठीक है। उसके नीचे भी एक ग्लास होता है, नीचे सिल्वर फॉइल लगा होता है। नहीं, ये नहीं होता। क्या होता है? जिंक सल्फाइड स्क्रीन होता है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन होता है। और ये डिस्प्ले यूनिट में यूज हुआ कहां पे? कैलकुलेटर में, ठीक है, कैलकुलेटर में, मोबाइल में और जगह पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है वहां पे यूज होता है जिंक सल्फाइड। और Zn जब मिक्स कर देते हैं, इसमें सल्फर की जगह एसिड जब मिक्स कर देते हैं, तो यहां पे क्या होता है? थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। हाँ, और जब CDS कर देते हैं तो क्या होता है? इस तरह का तैयार हो जाता है, कलर आता है, टच स्क्रीन आ जाता है जब SE मिक्स कर देते हैं। जब टच स्क्रीन नहीं था तो क्या हो गया? CDS था, कलर आ रहा था उसमें, और वो ब्राउन कलर का, रेड कलर का अपीयर हो रहा था। हाँ, घड़ी वगैरह में भी जो देखते हो, ये रेलवे स्टेशन वगैरह पे लगा होता है इलेक्ट्रॉनिक घड़ी। और जब टच स्क्रीन आ गया तो वहां पर क्या हो गया बेटे? CDSE मिक्स कर दिए, ये भी डिस्प्ले यूनिट ही है ना। हाँ, इस तरह के डिस्प्ले यूनिट्स में क्या होता है? ग्रुप 12 और ग्रुप 16 कंपाउंड को मिक्स करते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? ठीक है। अब देखो बेटा, ग्रुप 12-16 कंपाउंड के बाद अगला लिख लो ग्रुप कौन सा? 13-15 कंपाउंड। 14 को नहीं करना, उसको पहले बहुत मेहनत करा ली हो। क्या हो गया? ग्रुप 13 और ग्रुप क्या चीज? 15 कंपाउंड। राइट, डिस्प्ले यूनिट में यूज होगा नहीं, ये कंपाउंड है नहीं, ये ग्रुप क्या है? 12 और 16 के कंपाउंड थे। राइट, अब देखो क्या करते हैं? 13 को उठाते हैं और 15 से मिक्स कर देते हैं। 13 को उठा लिया, प्योर कर लिया, परफेक्टली क्रिस्टलाइन कर लिया, और 15 के एलिमेंट को भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन कर लिया, नहला धुला लिया, तैयार कर लिया। अब मिक्स करते हैं क्या चीज? BA और AS, जैसा लेटर है वैसा ही लेटर यूज करना है। राइट, उसके बाद GA और क्या चीज? AS। राइट, उसके बाद INBI, ALP। राइट, अब देखोगे बेटे, यहां पर क्या होता है? यहां पे हमने बायस, बोरोन और AS, ठीक, साउंड एम्प्लीफिकेशन में यूज करते हैं बेटे। कहां पे यूज करते हैं? साउंड एम्प्लीफिकेशन में, साउंड के क्वालिटी को इंप्रूव करने में, ठीक है। ताली 2-4 आदमी बजा रहा है और लगेगा सैकड़ों आदमी ताली बजा रहे हैं, ठीक है। यहां पर यूज करते हैं गास को, ठीक है। गास आ गया, GA और AS, ठीक है, साउंड क्वालिटी को इंप्रूव करने में यूज करते हैं गास को, ठीक है। बास और गास, ठीक है, बहुत जगह देखते हो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में लिखा होता है बास और गास, ठीक है। दोनों साउंड से रिलेटेड है, एक एम्पलीफाई करता है, एक इस क्वालिटी को इंप्रूव करता है, ठीक। और ज्यादा मुझे पता नहीं, मैं साउंड टेक्नीशियन हूं नहीं कोई, ठीक है। उसका मोबाइल ऐप वगैरह में भी इसको यूज करते हैं, वहां पर भी इसका यूज होता है। राइट, इसी तरह का कंपाउंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होता है, मगर पर्पस डिस्प्ले का नहीं है। पर्पस क्या है? साउंड इनहेंस करने का है। और भी कुछ यूज होता होगा, मुझे उतना नहीं पता, मैं पहले बता दिया हूं, सेमीकंडक्टर इंजीनियर नहीं हूं मैं, और क्या है, साउंड एक्सपर्ट भी नहीं हूं कि हाँ यहीं पे और सिर्फ साउंड में यूज होता होगा, ये मेरी जानकारी है। हो सकता है कहीं और भी यूज होता हो, ठीक। हाँ, हमारे टीचर ने पढ़ाया था वही याद है, नई कुछ बात मिलती नहीं है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। सर ने हमारे बताया था भैया बांस का लगा देता है और क्या करे, 2-4 घोड़ों का टाप लगाता है, लगता है बहुत सारे घोड़े टाप लगाए जा रहे हैं, तो हमने उसको ताली में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। गास का कहते हैं कि साउंड इनहेंसर का काम करता है, साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। उसमें क्या पिच हाई लो करता होगा या क्या करता होगा, उस समय कभी पढ़ा भी था तो भूल भाल गया, फिजिक्स वाले सर से पूछ लेना, मगर पूछना जरूर, वो लोग बताते हैं इसके बारे में डिटेल से।
आगे बात बेटे, हमारा ये जो था इम्प्योरिटी डिफेक्ट था और हमने डोप किया, क्यों मिक्स तो किया है, मगर मिक्स करने के बाद क्या हुआ, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑब्टेन हुआ है, अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज नहीं ऑब्टेन हुआ। ठीक है, आप मेहनत करते हो पढ़ने के लिए, हाँ, तो आपका डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है, हाँ, और आप मेहनत करते हो शरारतें करने के लिए तो अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑब्टेन किया है हमने, इसलिए डोपिंग कहलाया, मिक्सिंग नहीं है, हो रहा है मिक्सिंग, मगर प्योर सब्सटेंस है। रिपीट कर दिया मैंने। अब देखो अगला होता है कि इस पे कुछ और टर्म्स है, डिफेक्ट सारे हो गए। अब एक ही क्रिस्टल में बड़े सारे जब पॉइंट डिफेक्ट्स इकट्ठा होने लगता है एक ही पूरे लैटिस में, तो उसको लाइन डिफेक्ट कहते हैं, राइट। यानी मैं इसको बता दूं, है नहीं आपके सिलेबस में, मान लो यहाँ का सोडियम प्लस आयन भी गायब है, उसके अगले क्रिस्टल का भी Na प्लस गायब है, वहां भी Na प्लस गायब है, इसके अगले वाले लेयर में भी Na प्लस गायब है, यहाँ Cl सारा अपनी जगह पे है, ठीक है, Cl अपनी जगह पे, यहाँ से Na गायब है, यहाँ से Na गायब है। इस तरह का जब बहुत सारी चीजें गायब होने लग जाता है, कैटायन और एनायन, ठीक है, लगातार एक ही लैटिस से, उसको लाइन डिफेक्ट कहते हैं। आगे बात समझ में, हमारे सिलेबस में ऐसे में आइडिया से बता दिया, आपके आइडिया के लिए बता दिया, हो गया, ठीक। अब आता है कि सर और कुछ डिफेक्ट रह गया है। मैंने पहली क्लास में बोला था कि लोग अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं इसको, और भी तरह का डिफेक्ट्स हो सकता है, और ये सारे टर्म्स आप कोई भी बुक पढ़ोगे अलग अलग ही मिलेगा, किसी में एक तरह का टर्म मिलेगा नहीं, ठीक। क्या है, सबका सब क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट है। उसके बाद दूसरा और एक और डिफेक्ट होता है इंटरस्टिशियल, राइट। बेटे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसमें क्या होता है, क्रिस्टल में एक्स्ट्रा सब्सटेंस आ जाता है, चाहे केटाइन आ जाए या एनाइन आ जाए या कोई न्यूट्रल सब्सटेंस आ जाए, क्लियर। उसमें क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है क्रिस्टल का, हो गया, इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं, हो गया, हाँ। और फिर क्या होता है, मान लो एक मेटल है, हमने उसको हीट कर दिया, हाँ, हीट कर दिया, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर गया, तो इलेक्ट्रॉन जब इस क्रिस्टल से बाहर चला गया, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट था इलेक्ट्रॉन का, वो क्या हो जाता है, H यानी होल में कन्वर्ट हो जाता है। आपने निकाला किसको, इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल, राइट। इसको क्या कहेंगे, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। क्या कहते हैं, थर्मो डायनामिक डिफेक्ट, हो गया। अब देखो बेटे, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट से भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, इंक्रीज करता है, हाँ। और डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है और होल के सेम होता है। ये फिजिक्स में पढ़ते होगे सेमीकंडक्टर वगैरह में, डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम एज होल, क्लियर, हो गया। यहां पर अगर मान लो ये होल है, ठीक है, डायरेक्शन ये है, तो करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा, हाँ। और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, इसके अपोजिट चलेगा। आगे बात समझ में बच्चे, ठीक। अब देखो हमारा डिफेक्ट वाला टॉपिक में क्या हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट हो गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट हो गया, हो सकता है दो चार और टर्म मिले, पर वो इन्हीं का कोई ना कोई पार्ट हो गया, इन्हीं को दूसरे तरीके से हमने डिफाइन किया होगा, राइट बच्चे। अब देखो आगे क्या करना है, पीछे तो आप रिवाइज करिए, वीडियो नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, फिर नहीं आता कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा उसको, हाँ। और अब है प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सॉलिड का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो मैं आज कहा हूं, थोड़ा सा शुरुआत क्यों, अगली क्लास में डिटेल होने वाला है। क्या चीज, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स वगैरह किस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफाइन करते हैं और क्लासिफाई करते हैं, ये अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सॉलिड का। अब ये चैप्टर खत्म होने वाला है, पेशेंस रखो और क्वेश्चन बनाओ।